शुरुआत अहम खबर के साथ। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मकामी लोगों पर हमले के हवाले से आज बड़ा फैसला किया जा सकता है। टारगेट किलिंग की वजह से बिगड़ती सूरत हाल को संभालने के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मोर्चा खुद ही संभाल लिया है। अमित शाह ने दहशतगर्दाना हमलों और वादी की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी मीटिंग तलब की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अफसरान आज दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर ये दूसरी अहम मीटिंग है। मीटिंग में वादी में आम लोगों की हलाकतों से लेकर जून के आखिर में शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की सिक्योरिटी इंतजाम पर भी गौर ख़ौस किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वाक़े बडगाम के इलाके मागरेपुरा चाडूरा में 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मजदूरों में से एक की शिनाख्त दिलखुश कुमार बिन नारायण ऋषिदेव साकना अरनिया बिहार के तौर पर हुई है, जो कि बाद में SMHS अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। एक और शख्स राजन साकिना पंजाब के हाथ में चोटें आई हैं, उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ये दोनों चाडूरा में ईंटों के एक भट्टे में मजदूरी का काम करते थे। वाज़ेह है कि हाल ही में चाडूरा में कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट को भी उनके दफ्तर में मार गिराया गया था। इधर कमरे में बैठे थे 3 आदमी, तो 4 आदमी इधर थे, जो 2 आदमी इधर से आए, वो यहाँ पे खड़े हुए तो जहाँ से गोली चलाया 2 फायर किया, तो इधर को पीछे को झुकी के भाग गए। तो हमने सोचा भी कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, तो वो जब देखा तो लड़के में गोली लग गया था। तो हमने फिर उसको बोला, लाला को बुलाया, इसने फ़ोन किया और दूसरी दुकान वाला लड़का आया, वो फिर आए तो हमने ट्राली पे लोड करके लेके जाने लगे थे हॉस्पिटल में। वो बोला नहीं मैं जल्दी लेके जाऊँगा, मोटरसाइकिल पे बाओ। तो फिर मोटरसाइकिल पे खड़ा 17 गाँव वालों ने जवाब दे दिया, वो बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर गए तो रास्ते में डेड हो गया वो। अच्छा, ये कहाँ के थे और इनका पूरा नाम क्या था? किसका जो पूरा हो गया? जो गुजर गए। उसका नाम दिलखुश था, वो था बिहार का रहने वाला। बिहार में किस जगह? बिहार के गांव का नहीं पता है कौन सा था, आधार कार्ड पे लिखा था, वो आधार कार्ड पता नहीं दूसरे लड़के को पास ही है मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे बता, जो दूसरा लड़का है उसमें उसको कहाँ पे इंजरी हुआ? उसको थोड़ा सा लगा है चोट, हाथ पे मारा सा लगा है, बचाया है उसका। तो वो कहाँ से है? वो दारियाल का है, गुरदासपुर के पास ही है। पंजाब? हाँ, पंजाब का। अच्छा, मुझे बताओ, जब ये वाक़या हुआ उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास आए तो किस तरह का पूरा वाक़या था ये? बहुत पुलिस आया था इधर, तो बोले रहे थे कुछ, चलो डरने के बाद पूछगिछ किया उसने। तो बाद में हमको बोले भी चलो इधर मत सोना, तुम दूसरी जगह में सोना, इधर ना सोना। फिर हमको चौकीदार ले गया घर पे, उसने हमारे को उधर से लाया। अच्छा, सरकार से आप कुछ मदद मांग रहे हैं या सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? हम सारे इधर चले जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे इधर, हम पंजाब में चले जाएंगे। अच्छा, आप वापस जाएंगे? मतलब सिक्योरिटी ने आपको आश्वासन दिया है कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? पता नहीं सर क्या करेंगे जो, पर हम नहीं काम करेंगे। हमारा छोटा बच्चा है, पता थोड़ी है कि किसी टाइम गोली चला देंगे इधर। हम नहीं रहेंगे, हमारा छोटा बच्चा है, हमको उसको कौन देखेगा पीछे, हम नहीं रहेंगे इधर। और कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग्स के बाद वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन लगातार सरकार से उन्हें वादी से जम्मू मुंतकिल करने का पुरजोर मुतालबा करते आ रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक जिला अनंतनाग में मुकीम कई कश्मीरी पंडित गुज़िश्ता दिन से ही जम्मू की तरफ लौट रहे हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि लगातार टारगेट किलिंग की वजह से वो काफ़ी दहशत में हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल कश्मीर छोड़कर जाना चाहते हैं। उधर इंतजामिया लगातार इन मुलाजमीन से बातचीत कर रहा है, लेकिन कई यकीन दहानियों के बावजूद भी मुख्तलिफ मुकामात से ये मुलाजमीन जम्मू की जानिब वापस लौट रहे हैं। एक बेहद अहम खबर आपको दे दें, कश्मीर में टारगेट किलिंग का खौफ, खीर भवानी मेले में शिरकत से गुरेज कर रहे हैं लोग। जम्मू से गाड़ियों का इंतजाम करने वाले लोग मेले में नहीं करना चाहते हैं शिरकत। वादी के मौजूदा हालात से बेहद खौफजदा हैं ये लोग। आपको बताएं कि 8 जून को मुनक्किद किया जाता है माता खीर भवानी का ये मेला, गांदरबल के तुलमुला में मुनक्किद किया जाता है ये खीर भवानी का बेहद अहम मेला। तो बेहद अहम खबर, टारगेट किलिंग का खौफ लगातार देखा जा रहा है
और माता खीर भवानी मेले में शिरकत से लोग गुरेज कर रहे हैं। जम्मू से गाड़ियों का इंतजाम करने वाले लोग मेले में शिरकत नहीं करना चाहते, वादी के मौजूदा हालात से खौफजदा हैं। 8 जून को मुनक्किद किया जाता है ये माता खीर भवानी का मेला। गांदरबल के तुलमुला में इस खीर भवानी मेले का इनेकाद लगातार किया जाता है और इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। सीधे रुख करेंगे जम्मू से हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि अब टारगेट किलिंग का जो खौफ है वो लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो माता खीर भवानी का जो मेला है ये बहुत ही अकीदतमंदों के लिए खासी अहमियत का हामिल रहा है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इसमें लोग शिरकत नहीं करना चाहते हैं। इसके ताल्लुक से पूरी तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। आपको बताया कि जिस तरह से लगातार वहां पर वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग का खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब बेहद अहम 8 जून को मनाया जाता है माता खीर भवानी का मेला, जिसमें शिरकत से लोग गुरेज कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। और समीर से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानेंगे ये पूरी खबर के बारे में। अनंतनाग से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, लगातार हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स के बाद से वहां पर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो अब जम्मू वापस जाना चाहते हैं। आज अभी की क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है? हालांकि इंतजामिया इन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल हिना, जिस तरह से हमने भी पहले बताया कि जब से राहुल भट्ट जो कातिल मामला सामने आया है तो उसके बाद से ही जो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं तो उनका एक ही नारा रहा है, वो रिलोकेशन का नारा रहा है। और जिसके बाद ये कोशिश रही है उनकी कि उनको जम्मू जो है मुंतकिल किया जाए। और बहरहाल उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, LG सरकार थी, तो काफ़ी मुज़ाकरात हुए, काफ़ी मीटिंग्स हुई कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और इनके बीच में। तो ये बारावर साबित हो सकते थे अगर ये रीसेट किलिंग ना होती, जैसे कल कुलगाम में जो किलिंग हुई या उससे पहले जो रजनी बालाजी की जो उसका कत्ल किया गया, तो उसके बाद ये टॉक्स जो थी फिर डिरेल हो गई। और उसके बाद जो जिस तरह से रिलोकेशन का नारा ये पंडित दे रहे थे तो उसमें शिद्दत आई और ये लोग चाहते हैं, इनका लगातार ये मुतालबा है कि इनको तब तक जम्मू मुंतकिल किया जाए जब तक कश्मीर में जो हालात है वो वापस मामूल की पटरी पर लौट ना आए। और फिलहाल हम आपको बता दें कि गुज़श्ता रात के दौरान भी जिला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी जो पंडित फैमिलीज यहाँ पर थी PM पैकेज मुलाजमीन की, तो वो यहाँ से जम्मू मुंतकिल हो गई है, सेफर प्लेस की जानिब मुंतकिल हो गई है। और हम अभी जो है मटन ट्रांजिट कैंप के पास मौजूद है और हम आपको व्यू दिखाना चाहेंगे मटन ट्रांजिट कैंप का, क्योंकि कल तक यहाँ पर जो थे एहतिजाजी नारे थे, बुलंद हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, धरने थे। और ये वो ट्रांजिट कैंप है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अभी सुनसान है क्योंकि लगभग जो है बताया जा रहा है कि 70-80% जो यहाँ पर फैमिलीज रिजाइड कर रही थी तो वो यहाँ से निकल गई है और आज ये सुनसान है। आज न यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट है, न यहाँ पर कोई धरना है। इसकी ये वजह है कि यहाँ पर जो पंडित मुलाजमीन थे वो यहाँ से मुंतकिल हो गए हैं जम्मू की जानिब। और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जानिब से अभी तक इसमें कोई जो है बयान सामने नहीं आया है कि क्या ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनकी नौकरियों का भी मामला है और दूसरी तरफ इनकी जानों का भी मामला है। और बहरहाल हमारे साथ मौजूद है विनोद तिकू जी और रंजन जी भी यहाँ पर है। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुतालबा क्या रहेगा आपका। रंजन जी, देखिए, मुतालबा अब कुछ ही रहा सर, जो हम पिछले 12 सालों से मांग रहे थे, डिमांड, ट्रांसफर, एकोमोडेशन, वो अब मुद्दा ही नहीं रहा। पिछले 22 दिनों से हम सरकार से यही बात कर रहे हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए सेफर प्लेसेस पे, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, ऐसी सुरक्षित स्थानों पे हमें पहुंचाया जाए जहां पे हम सुरक्षित फील करें। यही एक इसमें एक ऑप्शन बचा था सरकार के पास और यही मुझे एक लगता था सही तरीका था इस मास माइग्रेशन को बचाने के लिए। अगर उन्होंने फेज मैनर में हमें निकाला होता, कुछ ऐसा आश्वासन दिया होता, लेकिन LG साहब से बात करने के बाद भी और उनके सामने स्पष्ट रूप में यही बात रखी, हमें रिलोकेट कीजिए। लेकिन पता नहीं मुझे उनको क्या दबाव था कि उन्होंने इस या तो वो कुछ गलत ब्यूरोक्रेट्स का मशवरा ले रहे हैं
तो मुझे लगता है उनको कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं कश्मीरी पंडित को यहाँ पे जरूरी रखना है। ऐसा नहीं है। पिछले अगर आपने देखा होगा ये पलायन का दौर 2010, 14, 16 फिर 2019 में भी हुआ, 2016 में भी हम 1.5 साल के बाद वापस आए, भागे नहीं जी। आए तो वापस हम कश्मीरी, क्योंकि कश्मीर हमारी मातृभूमि है। 1.5 साल में हम तब तो हमारा भाई नहीं मारा गया था, तब टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, एक टेररिस्ट को मारा गया था, बुरहान वानी को। पूरे घाटी के अंदर हालात खराब हो गए थे। एज ए सेफ्टी मेजर उस समय जब सरकार सोचती है कि इनकी जान सुरक्षित करनी है तो 1.5 साल के लिए हमें जम्मू में भेजा गया, तो वापस बुलाया गया। हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आज क्या दिन भर हालात रहते हैं उससे लगातार हम अपने नाजरीन को आपके जरिए वाकिफ करवाते रहेंगे। अनंतनाग से बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे उनका भी। नाजरीन सीधे रुख करेंगे जम्मू का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, माता खीर भवानी का जो मेला है अब उस पर भी टारगेट किलिंग के खौफ का साया साफ नजर आ रहा है। आपसे इस पूरे मामले पर तफसीलात चाहेंगे क्योंकि लोग अब वहां जाने से गुरेज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। जी बिल्कुल हिना, इससे पहले मैं अपडेट दे दूं कि आज भी बहुत सारे जो लोग हैं मटन से विस्सू से जो रेंटेड अकोमोडेशन में विस्सू में रहते थे, मटन में जो फ्लैट्स में रहते थे, ट्रांजिट कैंप्स में, शेखपुरा और इंदिरा नगर एरियाज से और बारामूला और कुपवारा से भी कोई फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज वो रास्ते में है, जम्मू पहुंच रही है। ये एक अपडेट है। दूसरा जो आपने तुलमुला का कहा, हाँ ये बिल्कुल सही है कि इसका जो खौफ है, जो टारगेट किलिंग्स का खौफ है वो अब उस पर भी मंडरा रहा है और उस पर उसका असर हो रहा है। जो रजाकार तंजीमें थी जो तुलमुला खीर भवानी मेले को, खीर भवानी मेले में सरकार को ताउन देती थी, अपना लंगर लगाते थे रास्ते में या बसेस हेल्प करते थे, बसेस देने में हेल्प करते थे, बसेस में यात्रियों को वहां ले जाते थे। उसमें 2-3 रजाकार तंजीमें जिसमें शादीलाल पंडिता जो कि जगती में है, जिनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह किरण वातल जी हैं, तो इन लोगों ने अब ये फैसला किया कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने इस एक्टिविटी को ही सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से ये अभी भी है। मैं आपको बता दूं जो खीर भवानी के साथ साथ जो मंजगामा में, दिवसर में और बाकी जगहों पर भी जो स्थापन थे, जो उनकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, मंदिर कमिटीज, उन्होंने भी फैसला किया कि इस बार वो वहां पे वो हवन नहीं करेंगे, वो दिन नहीं मनाएंगे। तो कुल मिला के बहुत कम लोगों के जाने का अंदेशा है क्योंकि रजाकार तंजीमें अब इससे पीछे हट रही हैं। हालांकि सरकार ने अभी ये फैसला किया कि वो अच्छी तरह से ये करेंगी, बसेस प्रोवाइड करेंगी, लेकिन जिस तरह के माहौल है, क्योंकि लोग वहां से अब आ रहे हैं, वापस यहाँ पे जम्मू आ रहे हैं, तो यहाँ से फिर वहां जाने का मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जाएंगे और ये एक रिचुअल ही इस वक्त सिंबॉलिक तौर पर ही इस वक्त वहां पे ये सेलिब्रेशन होगी। माता की काफी अहम माने जा रहे हैं आगे के कुछ दिन, और आज जो अहम एक मीटिंग होने वाली है MHA में, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद 2020 मामले के ताल्लुक से शिफाउर रहमान की जमानत अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था और अब उसी पर शिफाउर रहमान की जो जमानत अर्जी थी उस पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। ये पूरा मामला शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद 2020 का मामला है जिसमें शिफाउर रहमान की जमानत अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है और जो लोअर कोर्ट है, निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने दो टूक अल्फाज में कह दिया है कि उनकी हुकूमत मुतनाज़ सीएए यानी शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज नहीं करेगी। केरल में अपनी हुकूमत की पहली सालगिरह की तकरीबात के इख्तिताम के मौके पर मुनक्किदा खास तकरीब में सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि सीएए पर उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है और ये जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर रियासती हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। शहरियत तरमीमी कानून मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसडीपीआई से एडवोकेट मोहम्मद असलम साहब। असलम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में और आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से केरला में सीएम ने वाज़ेह कर दिया है कि सीए पर पहले भी उन्होंने ये बात वाज़ेह अल्फाज में कही थी कि वहां पर वो लागू नहीं करेंगे, क्या कुछ इस पर आपका रद्द-ए-अमल है? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैम, आपने जो वजाहत करना चाहूंगा कि एसडीपीआई से मेरा अभी ताल्लुक नहीं है। एसडीपीआई आपने मतलब एसडीपीआई से मैं नहीं हूँ और मेरा नाम मोहम्मद असलम भी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा क्लियर कर दें। जी सर, जी सर, आपका नाम अगर आप बताएं, क्योंकि अभी हमारे पास यही इत्तिलाई है। आप अपना तारुफ दें और फिर इस पर आप बताएं कि क्या कुछ रिएक्शन है सर। जी, मेरा नाम असलम अहमद है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ना किसी और ऐसे तंजीम का मेंबर हूँ। जी सर। तो मैं अपना, अब आप मुझसे सवाल एक बार कर लें सर। जो केरल के सीएम ने जो साफ तौर पर कहा है कि केरल में सीएए नाफिज नहीं किया जाएगा, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पहले भी कई बार वो ये बात कह चुके हैं। तो इस पर आपका हम रिएक्शन जानना चाहेंगे, किस तरह से आप इसको देखेंगे? मैम, इस पर जहाँ तक आपने बात सही कही कि पहले भी मौक़िफ़ केरला के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को कहा है। फ्रॉम ए प्योर लीगल स्टैंड पॉइंट मैम, अगर मैं अपनी बात बताऊँ आपको, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनेक्टमेंट है, तो इसमें रूल्स भी नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि रूल मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। जी सर।
जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे आइन में जी कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो मरकजी हुकूमत के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो सूबाई हुकूमत के पास होते हैं। जी तो ये जो नेशनैलिटी है वो वैसे मरकजी हुकूमत के पास होती है और बहुत सारे एक्ट जो है उसमें बनते हैं। तो हालांकि ये चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कह दी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लीगली बहुत टेनेबल नहीं है कि अगर इसको नाफिज किया जाता है तो वो ये कहें कि हम अपने स्टेट में नाफिज नहीं होने देंगे। ये मेरी जाती राय है फ्रॉम मतलब एक कानून की हैसियत से। जी कानून अपने आप में कितना सही हमें लगता है या नहीं लगता, और हम उसको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और पिटीशंस भी पेंडिंग है, वो एक अलग मामला है। जी लेकिन ये कि कोई चीफ मिनिस्टर साहब अगर ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये लीगली ये बात सही नहीं है। मेरी अपनी राय ये है। जी तो इसकी कई टेक्निकलिटीज हो सकती हैं जिस पर हम आगे भी आपसे बातचीत अपनी जारी रखेंगे और वाज़े तौर पर हम अपने नाज़रीन तक ज़रूर इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपके ज़रिए पहुंचाएंगे। असलम साहब बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से अपनी बातचीत के लिए। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ एडवोकेट असलम अहमद साहब जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी आगे गौर ख़ौस किया जाना बाकी है, इस पर ज़रूर हम आगे बात करेंगे। एक और अहम खबर आपको पंजाब से दे दें। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना से मिलने उनके घर गए। भगवंत मान की मूसेवाला के गांव में आमद को लेकर कशीदगी देखी गई। दरअसल गांव के लोग सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती पर आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गांव वालों का इल्जाम है कि सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी में कटौती की वजह से कत्ल किया गया। वो इस कत्ल के लिए सीधे तौर पर पंजाब हुकूमत को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वाज़ेह है कि भगवंत मान की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी की थी, जिसके एक दिन बाद ही उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 10th के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। अर्नब घोराई और रोनम मंडल ने इम्तिहान में टॉप किया है। बोर्ड ने ये इम्तिहान 7 मार्च से 16 मार्च तक मुनक्किद किया था। मगरबी मिदनापुर जिले का पास फीसद 97.63% है, जो कि सबसे ज्यादा है। इस साल पास होने का तनासुब 86.60% है। अर्नब घोराई और रोनम मंडल ने 693 नंबरों के साथ इम्तिहान में टॉप किया। दोनों के नंबरात मसावी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी बहस के दरमियान आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया है कि अब संघ किसी भी मंदिर के लिए तहरीक नहीं चलाएगा। उन्होंने जुमेरात को कहा कि ज्ञानवापी की एक तारीख है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें रोजाना मस्जिद में शिवलिंग क्यों देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचता। आज के मुसलमानों के आबा अजदाद भी हिंदू थे। हमने 9 नवंबर को कहा था कि राम जन्मभूमि तहरीक थी जिसमें हम शामिल हुए थे। हमने वो काम मुकम्मल कर लिया। अब हमें आंदोलन नहीं करना है। क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है।
परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। तो खबरनामे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।